गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 बकरी 2 गांव खा गई पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी के जो लेखक हैं वो हरिकृष्ण देवसरे जी हैं और उन्होंने अपनी इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि यदि व्यक्ति की नीयत साफ और अच्छी होती है तो उसे हमेशा हर काम में सफलता मिलती है, उसके हर काम में बरकत होती है। जहाँ नीयत अच्छी होती है वहाँ बरकत अच्छी होती है, और जहाँ नीयत में खोट आ जाता है, मन में लालच आ जाता है, छल कपट आ जाता है, वहीं पर बरकत समाप्त हो जाती है। अर्थात वहीं पे सारे काम जो है व्यक्ति के बिगड़ने लगते हैं। यही उन्होंने हमें इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो चलिए अब हमें पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के एक खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ, आप बैठे, मैं अभी लाया। तो इस पैराग्राफ में बच्चों हमको बताया गया है कि एक बार बादशाह अकबर जो होते हैं वो कहीं घूमने जाते हैं। तभी वहाँ पर वो देखते हैं कि वो जब थक जाते हैं रास्ते में, तो एक किसी खेत में विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। और तभी बादशाह अकबर को एक आदमी दिखाई देता है और उससे वह कहते हैं कि भाई थोड़े से गन्ने का रस पिलाकर मेरी थकान मिटा दो। आगे देखो क्या होता है। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वह किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया जी। और सिर्फ यह एक ही गन्ने का रस है क्या? एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य हुआ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, कमाल की बात है। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना होती तो गन्ने में रस ही ना निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। बादशाह अकबर जब बहुत थक जाते हैं तो उस व्यक्ति से कहते हैं कि मुझे गन्ने का रस पिला दो ताकि मेरी थकान मिट जाए। वो व्यक्ति जो होता है, आदमी जो होता है, गन्ने के खेत में जाता है, एक गन्ना तोड़ता है और उसे रस निकालता है। जब वो रस निकालता है तो एक गन्ने से ही उसका पूरा लोटा भर जाता है। तब वह बादशाह को ला करके देता है। बादशाह देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। वो बताता है कि बादशाह को बताता है कि ये एक ही गन्ने का रस है। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ही गन्ने से इतना सारा रस। तो जो व्यक्ति होता है अपने बादशाह की बड़ी तारीफ़ें करता है, अपने बादशाह के अच्छाइयों के बारे में बताता है कि हमारे जो बादशाह अकबर हैं उनकी जो नीयत है वो बहुत ही साफ़ है, और इसी का परिणाम है कि आज हमारे इतनी बरकत हो रही है। चलिए, और बादशाह अकबर बोलते हैं कि फिर तुम्हें उसके लिए कितना लगान देना पड़ता है? तो वो कहता है कि 25 पैसे। अब यहाँ पर आगे देखिए, बादशाह अकबर की नीयत में खोट आ जाता है। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफ़ी रुपये लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुँचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। अब इधर क्या होता है, बादशाह अकबर की नीयत में खोट आ जाता है और वो सोचते हैं कि मतलब इतना अच्छा खेत है जिसमें
कि एक गन्ने से इतना सारा रस निकलता है, तो यहाँ तो बहुत खेती होती है गन्ने की, तो इतना मतलब कितना रस निकलता होगा। तो इतने बड़े खेत के सिर्फ ये 25 पैसे ही लगान देता है, इससे तो ज़्यादा लगान वसूल करना चाहिए। तो क्या सोचते हैं कि आगरा जाते ही मैं इसका क्या करूँगा, लगान बढ़ा दूँगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले ज़रा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा ना भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा ना भरा। अकबर उसका इंतज़ार कर रहे थे, सोच रहे थे इस बार तो इसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा सा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई है, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया। क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वह मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। इस पैराग्राफ में बच्चों हमने पढ़ा है कि कुछ समय पश्चात ही जब बादशाह अकबर होते हैं उनकी नीयत में खोट आ जाता है। वो सोचते हैं कि अब मैं आगरा जाते ही क्या करूँगा, इस गन्ने के खेत का लगान बढ़ा दूँगा। और जैसे ही उनकी नीयत में खोट आता है वैसे ही बरकत में कमी आ जाती है। चलते चलते बादशाह अकबर जो होते हैं वो किसान से कहते हैं, आदमी से कहते हैं कि एक बार और गन्ने का रस मुझे पिला दो। जब वो आदमी जाता है तो एक गन्ना तोड़ता है तो लोटा नहीं भरता, 2 गन्ने तोड़ता है तब भी नहीं भरता, ऐसे करके वो 4-5 गन्ने तोड़ता है तब भी वो लोटा नहीं भरता और बहुत कम रस निकलता है। तो वो आदमी बहुत परेशान हो जाता है और बड़ा ही उदास होकर आता है और बादशाह की तरफ वो लोटा बढ़ा देता है और कहता है कि लगता है हमारी बादशाह की नीयत में खोट आ गया है, इसीलिए जो लोटा है पूरा नहीं भरा है, बरकत समाप्त होती जा रही है। इससे बादशाह पर बहुत ही मानसिक असर पड़ता है और वो कहते हैं कि मतलब क्या ये वास्तव में ऐसा होता है कि मतलब पेड़ पौधों पर भी इसका असर होता है। तो बादशाह की जो नीयत होती है यहाँ पे बिगड़ जाती है और उनको सबक मिल जाता है कि एक छोटे से किसान जो है वो उनको इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है कि जहाँ नीयत अच्छी होती है वहाँ बरकत होती है, वहाँ धन धान का भंडार भरा रहता है। और लालच और छल कपट छोटापन जो आदमी को कभी भी सुखी नहीं रहने देते। आगे देखते हैं। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशयपूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूँ। किसान ने घबराकर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ़ किया गया। जाओ इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। और बादशाह अकबर जो होते हैं वो ये सब समझ जाते हैं, उनको नसीहत मिल जाती है कि वास्तव में जो लालच और छोटापन है वो इंसान की बरकत को समाप्त कर देता है। इसलिए उनको अपनी भूल का एहसास होता है और वो आदमी से कहते हैं कि आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ़ कर दिया जाता है। आज तुमने मुझे वह शिक्षा दी है जो बड़े बड़े गुरु और विद्वान भी एक राजा को नहीं दे सकते। किसान फिर खेत में गया। इस बार फिर से एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया। फिर पीपल का एक पत्ता लाकर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल आगरा जाना आना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांव की आमदनियों से हो जाएगा। अब बादशाह अकबर जो होते हैं उसका लगान बिल्कुल माफ़ कर देते हैं
और किसान से फिर वापस एक बार खेत में जाकर लोटा भर कर लाने के लिए कहते हैं। इस बार जब किसान जाता है तो बहुत तोड़ के जैसे ही गन्ने का रस से लोटे में डालता है तो लोटा पूरा भर जाता है। वो बहुत खुश होता है और बादशाह अकबर को वह गन्ने का रस पीने के लिए देता है। इस पर बादशाह अकबर कहते हैं कि मैं तुम्हारे को क्या करता हूँ कि मैं तुम्हें 2 गांव बिल्कुल मुफ्त में देने का हुक्म देता हूँ। एक पीपल का पत्ता लेकर बोलते हैं कि इस पर मैं तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहा हूँ और कल आगरा आना और इसका पक्का कागज़ बनवा लाना। तुम्हारी जो अर्थव्यवस्था है, खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो इन गाँवों से हो जाएगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वह ज़ोर ज़ोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय, बकरी 2 गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर से उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख कर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना। सारा दरबार कहूँ कि गूंज से उठा। इस बार लास्ट में क्या होता है, जब बादशाह अकबर जाते जाते उस किसान को एक पीपल के पत्ते पर 2 गांव देने का हुक्म लिखकर जाते हैं और किसान जो होता है अपने काम में मगन हो जाता है। तब वो थोड़ी देर बाद देखता है कि अपने पत्ते की तरफ देखता है। वो देखता है कि पत्ता जो था वो तो बकरी खा गई और वो बहुत ही परेशान होता है और रोना चिल्लाने शुरू कर देता है और सीधे आगरा शहर जाता है और वहाँ जाकर बादशाह अकबर से मिलता है और उनसे कहता है कि मेरे जो 2 गांव आपने लिख के दिए थे पीपल के पत्ते पर, उन पत्तों को तो बकरी खा गई। अब मैं क्या करूं? इस पर बादशाह अकबर जो होते हैं उसके भोलेपन पर बहुत हंसते हैं और उसे वापस से 2 गांव लिखकर देने का हुक्म देते हैं और उसे उसी सावधान करते हैं कि इस बार इस कागज़ को बकरी से बचा करके रखना। तो बच्चों, आज हमने पार्ट 2 की एक कहानी पढ़ी है और अब हम आगे इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ कंटिन्यू करेंगे।